हाँ जी, सबको हृदय से नमस्ते। बहुत दिन बाद हम आपसे मिल पा रहे हैं और हमें एक तरह से तो क्षमा मांगनी चाहिए कि आदरणीय मुनि जी हमें इस दौरान 2-3 बार पूछे थे, लेकिन समय नहीं निकाल पाए। और आप शायद इन कक्षाओं सत्रों का आनंद लेते होंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि आपसे ज़्यादा हम आनंद लेते हैं, हम लाभ लेते हैं कि आपके इस सत्र की चर्चा के कारण हमारा स्वाध्याय होता रहता, चिंतन कुछ और दिशाओं में ले जाने के लिए, गहराई में ले जाने के लिए प्रयत्न करने का हमें अवसर मिलता रहता। तो आर्य समाज के नियम पर जो हमने एक अभ्यास चर्चा शुरू की है, उसमें हमने दूसरे नियम पर अपनी चर्चा को पहुंचा पाए हैं। हम दूसरे नियम में परमपिता परमात्मा के लिए जो विशेषण उपयोग में लाए गए हैं, उनकी महिमा तो हम जब भी इस सत्र की बात करते हैं उसमें गाते ही हैं कि इतने बढ़िया विशेषणों का समूह एक ही जगह एक ही वाक्य में हमें मिल गया कि जैसे हमने हिंदी में संध्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए सामग्री जुटाने का एक साझा सरल तरीका पा लिया हो, ऐसा हमें लगता है। इन विशेषणों की बात जब शुरू की हमने, उसमें परमपिता परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप विशेषण पर हम बात कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप जो नाम ईश्वर को वैदिक साहित्य ने दिया, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में और उनके और साहित्य में उसका जगह जगह पर प्रयोग किया, उसकी मीमांसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उस प्रयास के भाग स्वरूप सत्य शब्द पर गत सत्र में चर्चा की थी कि परमपिता परमात्मा सत्य हैं, उसका हम क्या अर्थ निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे दूसरे नियम की हम बात करें, साथ साथ में इन कुछ साधनों का भी उपयोग करते जाएं जो हमें समझने में और सहायता करेंगे। दूसरा नियम ये हमारे सामने है और हर बार की तरह हम जब भी नियम की बात करते हैं तो उसका आंग्ल भाषा का वर्जन, इंग्लिश वर्जन भी साथ में देख लेते हैं। गॉड इज एग्जिस्टेंट, वो वाली बात तो हमने सत्य में कर ली थी, और अब जो हमने आज प्रयास करना है वो है ईश्वर चित्त हैं, गॉड इज इंटेलिजेंट, इस पे हमने बात करनी है। और इसी बात पे अगर थोड़ा शब्दों को ठीक ठीक रख के समझ लें कि सत्य के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ वो एग्जिस्टेंट हुआ, सत्ता हो जिसकी, अस्तित्व हो जिसका। चित्त के लिए जिस शब्द का प्रयोग है वो इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट का अर्थ आज समझेंगे हम, 1 घंटा भर 50 मिनट भर हमारे पास हैं कि हम इंटेलिजेंट से क्या कहना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा इंटेलिजेंट हैं क्या, ऐसा हमारा कहने का प्रयास रहेगा कि आनंद हैं, आनंद स्वरूप हैं, ब्लिसफुल हैं, वो बात तो होगी। आज का हमारा विषय है कि ईश्वर चित्त हैं। चित्त से हम क्या समझें। कई वर्षों से और ज़्यादातर दशकों से आप और हम सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर चित्त है का मतलब जो आप और हम निकालते हैं। आप थोड़ा अगर अपनी यादाश्त में जोर लगाएं कि ईश्वर को चित्त कहने का हमारा जब जब प्रयास हुआ है, बचपन से हमें सिखाया समझाया गया है, सत्य चित्त आनंद, ईश्वर सत्य चित्त आनंद हैं, जीवात्मा सिर्फ सत्य और चित्त है और प्रकृति सिर्फ सत्य है। ऐसे 3 स्टेप समझाए गए। और जब भी त्रैतवाद भी किसी को समझाना होता है तब भी यही विधि है, सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त और सत्य। ऐसे तीनों जिसके पास वो परमेश्वर, 2 जिसके पास वो जीव और सिर्फ 1 जिसके पास वो प्रकृति, ऐसा हम समझते आए हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम चित्त को अभी तक अपनी सामान्य भाषा और समझ में
चेतन के तौर पे समझते आए हैं कि चित्त माने चेतन, और ठीक भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है। जो चित्त होता है वो चेतन तो होता ही है, लेकिन आज हमने चित्त को कुछ और गहराई से समझना है कि जब जब चित्त शब्द हमारे मन में आए तो और क्या विचार हमारे अंदर आने चाहिए। जो चित्त होगा वो चेतन तो होगा ही। चेतन को भी थोड़ा ठीक से समझने की आवश्यकता है। आप चेतन किसे मानते हैं, चेतन किसे कहते हैं, विचार करके देखिए आप। जब विद्यार्थी से पूछा जाता है तो उसके मन में भी कई सारी बातें आती हैं। जब स्कूल में उसको जड़ चेतन समझाया जाता है, स्कूल में उसे पढ़ाते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जब उसे बायोलॉजी समझाते तो उसे कहते हैं कि देखो ये जड़ है, ये चेतन है, जड़ ऐसे होते हैं, चेतन ऐसे होते हैं, और कई चीज़ें उसमें समझाई जाती हैं उनको। और उन चीज़ों में एक बात उनको समझा देते कि देखो ऐसे ऐसे वस्तु जो हैं वो जड़ होते हैं, और जो जड़ नहीं होते उनको वो लोग चेतन कहते हैं। जो जड़ नहीं होता वो चेतन होता है। तो दो ही विभाग हैं, कोई भी वस्तु जगत की, कोई भी पदार्थ जगत का या जड़ होगा या चेतन होगा, सीधी बात है और बिल्कुल तर्क वाली बात है, समझ में आने वाली बात है। जड़ और चेतन, जो जड़ नहीं होते वो चेतन होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे समझते हैं, और हो सकता है हम भी समझते होंगे, हम चेतन का अर्थ क्या निकालते हैं। एक हमारे मन में चेतन शब्द आते ही बात आ जाती, वो कौन सी आती कि चेतन में चलने वाली, गति वाली, हिलने डुलने वाली बात होती है। चेतन जो होता है वो हिलता डुलता, वो नहीं। बच्चे पूछते आपसे कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी हिलती डुलती है, तो फिर चेतन क्या है, उसकी पूंछ है कि उसका शरीर है। कितनी बार ये प्रश्न आया होगा, क्योंकि हिलने डुलने का जो गुण धर्म है, चलित होने का, वो सबसे ऊंचा रखते हैं हम हमारे मन में जब भी किसी चेतन वस्तु की बात करते हैं। तो चेतन माने हिलता डुलता हो, ठीक है। हमने प्रश्न चिन्ह लगाया इसके पीछे, क्योंकि हमने जिस चेतनता की बात समझनी है, तो हिलने डुलने वाली बात को देख के ही किसी वस्तु को चेतन कह दिया जाए तो दोबारा सोचना पड़ेगा। और इसके पश्चात जीव विज्ञान जो बच्चों को समझाता, जो हमारी शिक्षा पद्धति बताती कि देखो चेतन जो होता है वो खाता है, उसका पाचन तंत्र होता है और पोषण होता है उसका, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और इस व्याख्या में वो वनस्पति को भी ले आते हैं कि वनस्पति को भी पोषण चाहिए। वनस्पति भी पानी लेती है, धूप लेती है, और फिर अपना जो भोजन बना के दुनिया को देती है, फल देती है, बढ़ती है। तो खाता पीता है, चेतन जो होता है वो खाता पीता है, ऐसा समझाते। और फिर ये कहते कि चेतन जो होता है वो घटता बढ़ता भी है, छोटा होता फिर बड़ा हो जाता, कभी कट के घट जाता या किसी कारण से छोटा हो जाता। सही बात है, चेतन के विषय में तो यही पढ़ा है। और फिर चेतन में प्रजनन होता, उसका खुद का जन्म होता, वो खुद औरों को जन्म देता, अपनी आगे की पीढ़ी को। फिर उसका खुद का ह्रास होता, शक्ति क्षीण हो जाती, आयु हो जाती, शरीर खत्म होता, तो वो मरता भी है। तो उसे भी वो चेतन कहती, जन्मता मरता हो। और फिर साथ साथ में जीव विज्ञान ने जो जड़ चेतन की ये व्याख्या करी, उसके अनुसार उन्होंने मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को चेतन में रखा है कि भाई प्राणी कोश होता है और वनस्पति कोश होता है। जब सेल समझाते हैं, कोशिकाएं समझाते हैं बच्चों को, तो कहते हैं देखो प्राणियों के कोश इस तरह के होते और वनस्पतियों के कोश इस तरह से होते, और कोश का बड़ा सा चित्र भी सिखाते जब जीव विज्ञान सीखने को आता। अब इसमें कहीं भी आप यहाँ तक देखो कि
चेतनता की जो लोकप्रिय व्याख्या या समझ की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी तक कहीं भी दार्शनिक दृष्टि नहीं आई है। दर्शन की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि की अभी तक हम कहीं भी बात नहीं कर रहे। इस चेतनता के विषय में हमारी समझ को और परिशुद्ध करने के लिए थोड़ा हमें ये भी सोचना चाहिए कि जड़ और चेतन का जो विवाद है वो कई और विषयों को भी छूता है। आप मनोविज्ञान के पीछे पड़ो। हमको एक साइकोलॉजिस्ट मिल गया 25 साल पहले, प्रोफेसर मनोविज्ञान का। तो आपको कोई मनोविज्ञान का प्रोफेसर मिल जाए और आपको इच्छा हो जाए कि थोड़ी बात करते हैं इससे, जिस विषय का व्यक्ति मिले उसके साथ उस विषय की बात तो करनी चाहिए ना। और अगर आप जिस विषय का व्यक्ति मिले उसके साथ उस विषय की बात कर सकते हो तो इसका मतलब आपकी जिज्ञासा जीवंत है। हमें एक बार एक यात्रा में आकाश विज्ञानी मिले थे, स्पेस साइंटिस्ट। तो हमने उनसे उनके विषय की बात करी, तो हमारे जानने के लिए हमें बहुत पता चला और उनको आश्चर्य हुआ कि आप किस विषय के हैं, आप इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा आनंद, ऐसी गति हम सबको थोड़ी थोड़ी बनानी चाहिए। तो जब आपको मनोविज्ञान का व्यक्ति मिल जाए और खुद को कहे कि मैं तो मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। अब साइकोलॉजी पढ़ाना कितनी बड़ी बात है, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम उनसे पूछें कि भाई आप मन किसे कहते हैं, माइंड क्या है, बस वहीं से दो घराने शुरू हो जाएंगे, दो दिशाएं शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे कि भाई मन तो जड़ है, वो कहेगा नहीं मन चेतन है। वो कहेगा देखो मन खुद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता, एक विचार से दूसरे विचार पे चला जाता। तो मनोविज्ञान ने जो भी दृष्टि दी है उसने भी जड़ चेतन की व्याख्या को उल्टा पुल्टा कर दिया, जो आधुनिक मनोविज्ञान है। तो वो मन को चेतन सिखाएंगे। जिस भी साइकोलॉजी, आधुनिक साइकोलॉजी को पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो ये व्याख्या मिलेगी हमें। तो ये तो विवाद ही है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हमारी चेतनता की समझ को हमने आज साफ करके ही उठना है। कानून में आ जाओ। हमारा सब विषय जो रहा है विधि, कानून में भी एक व्याख्या होती है, जड़ चेतन जैसी होती है, उसका वो नाम देते हैं लीगल पर्सन। वो कहते हैं कानून की दृष्टि में व्यक्ति कौन है। क्यों? क्योंकि अधिकार व्यक्ति के होते हैं, दायित्व व्यक्ति के होते हैं, केस व्यक्ति कर सकता है और केस व्यक्ति के सामने होता है। तो उन्होंने तो लीगल पर्सन की व्याख्या में मंदिर की मूर्ति को भी रखा है। वो भी लीगल पर्सन है, उसके भी अधिकार हैं कि भाई पुजारी इनकी सेवा कितने बजे करेंगे, क्या करेंगे। कभी विवाद हो जाए पुजारियों के बीच में तो वहाँ केस होता और केस में उन मूर्ति जी को भी एक पक्षकार बताया जाता, पार्टी बताया जाता, लीगल पर्सन। मतलब वो चेतनता का भाव उसमें भी डाल दिया कानून शास्त्र ने। फिर इसी तरह से कंपनियां जो होती हैं, उन कंपनियों को भी वो लीगल पर्सन मानते हैं। कंपनी के भी राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। तो वहाँ जड़ चेतन की बात किसी और ही लेवल पे जाती है। और इसी तरह से अगर आज के युग की बात करें, आप और हम में से कौन होगा ऐसा जिसने AI ऐसा न सुना हो। भले समझा हो या ना समझा हो, लेकिन सुना तो सभी ने है। और जब भी कोई नई खोज चल जाए तो उसमें एक सुविधा ये हो जाती कि जो समझ में ना आए उसका जवाब देने के लिए एक शब्द मिल जाता व्यक्ति को कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हुआ। तो बोले ये AI से हुआ। पता चले या ना चले, वो कहेंगे ये AI का कमाल है। और 20 साल पहले भी वो चीज़, 20 साल पूर्व भी वो चीज़ वैसे ही होती थी, वैसे ही यंत्र होते थे। और आज किसी को दिखाओ तो बोले ये AI ने किया। समझ के अभाव के कारण है। तो AI चलो बहुत बहुत ही ज़्यादा आधुनिक उच्च स्तर की खोज की है,
कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने मिलकर, और उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक हैं। जितना उसको समझो उतना उसमें और गहराई का पता चलता है। और एआई के परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं कि रोबोट बन गए, रोबोटिक नौकर बन गए, रोबोटिक मानव बन गए, रोबोटिक कुत्ते बने, पशु बने, और वो भी हिलते डुलते हैं, वो भी आप जैसा कहो वैसा करके देते हैं। और एक विवाद चल रहा है एआई वालों के बीच में, वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ये एआई जो है ना, इसके अंदर द्वेष भी आ जाएगा, रोबोटों के अंदर द्वेष आ जाएगा, नफरत भी करेंगे एक रोबोट दूसरे रोबोट से, एक रोबोट मनुष्य से। ऐसी चर्चा चल रही। फिल्मों में तो बता ही दिया उन्होंने, 2-3 फिल्म बन गई रोबोट वाली। उसमें आपने देखा कि एक रोबोट इतना विकसित हुआ कि वो बुरा व्यक्ति बन गया, विलेन बन गया, और उसने बहुतों को नुकसान किया। और एक कोई रोबोट अच्छा वाला हुआ तो उसने अच्छा काम किया। तो बहस तो ये चल रही कि एआई और मनुष्य के बीच में कुछ समय में फर्क करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप कहोगे कि जो सब काम ये मनुष्य कर रहा वो सब काम रोबोट भी कर रहा, तो किसकी सोच और आगे है, किसका मानसिक स्तर और ऊंचा है, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जड़ चेतन की बात तो एआई और कंप्यूटर फील्ड में भी बड़े रुचि से लोग लिखते पढ़ते हैं। और हमने बात करनी है दर्शन में। आपके हमारे लिए जड़ और चेतन क्या है? आपकी हमारी शिक्षा तो शुरू होती है कि विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, और विद्या और अविद्या की व्याख्या में ही सिखाया जाता जो जड़ को चेतन समझे और चेतन को जड़ समझे वो अविद्या के लक्षण में रखा जाता। और अगर ऐसा है कि विद्या और अविद्या के लक्षण को इस तरह से देखा जा रहा है, तो हमने तो सबसे पहले स्पष्ट समझ लेना पड़ेगा कि ये जड़ और चेतन क्या वस्तु हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और वो इस तरह से सोचना शुरू करेंगे कि भाई देखो, चेतन मतलब सिर्फ चलायमान हो, चलित हो, गति हो, धक्का मारने की उसमें ताकत हो, दौड़ने की ताकत हो, दूसरों को दौड़ाने की ताकत हो, सिर्फ उतना भर चेतन नहीं होता। जब परमपिता परमात्मा के चेतन स्वरूप की विचार करते हैं तो हमें लगता है हाँ हाँ, उनमें इतनी शक्ति थी कि पूरी पृथ्वी को वो घुमा रहे, पृथ्वी को बना दिया, कारण रूप प्रकृति में से कार्य रूप प्रकृति इस तरह से बन गई, उनके पास इतनी शक्ति है, हर चीज़ जैसे जैसे जहाँ जहाँ करनी रखनी है वो रख पाए। ये चलायमान करने की उनमें जो शक्ति है, चलन की शक्ति है, वो चेतनता का बहुत बड़ा गुण है। और उतना पढ़ के हम बैठ जाते कि परमपिता परमात्मा चेतन है। और वैसा ही हम में है कि हमको जिस शरीर में प्रस्थापित किया गया, हम उस शरीर को नियंत्रित कर पाते, अपनी इच्छा से हलन चलन कर पाते, तो हम कहते हैं कि भाई हम भी चेतन हैं। तो हम तो चेतन का अर्थ इतना ही निकालते हैं। चेतन का अर्थ अगर हमने ठीक वाला निकाला होता तो पता नहीं हमें कितनी सारी आध्यात्मिक नई गहराइयों का अब तक पता चल गया होता। चेतनता जो है दर्शन शास्त्र में हिलने डुलने, छोटा बड़ा होने, घटने बढ़ने, जन्मने मरने और दूसरे वातावरण के संसर्ग में आके अपना वर्तन बदलने, ऐसे ऐसे गुण धर्म जो जीव विज्ञान बताता है उसको नहीं कहते हैं। दर्शन में चेतनता की चर्चा शुरू होती है जो होश में हो, जिसमें चेतना हो, उसे चेतन कहते हैं। सचेत, कॉन्शियस जो मेडिकल भाषा है, डॉक्टर लोग जब व्यक्ति बेहोश हो जाता तो उसे कहते हैं ये अनकॉन्शियस हो गया, और जब उसे होश आ जाता तो उसे कहते कि ये अब कॉन्शियस है, द पेशेंट हैज़ रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ
चेतनता होश के विषय में है, चेतना के विषय में है, और साथ साथ ये वो भी बताती है कि चेतनता जहाँ भी होता है वहाँ जीवन होता है, सजीव होते हैं। जो हम छोटे मोटे गुण धर्म अभी तक बात कर रहे थे वो सजीवों के हो सकते हैं, लेकिन हम उस चेतना की व्याख्या को और विस्तारित कर रहे हैं। तो जिसमें चेतनता होती है और उसको अवसर मिले ईश्वर के व्यवस्था में, तो उसे जीवन प्राप्त होता है और उसके पास जीवन होता है। एनिमेट कहते हैं उसे, और इसी से एनिमल शब्द बना है। सजीव माने एनिमेट, निर्जीव माने इनएनिमेट। और इसी तरह से चेतनता का एक सबसे बड़ा गुण, उसमें संवेदना होती है। संवेदना चेतनता के एक मुख्य लक्षण के रूप में हमें समझनी होगी, जिसमें अनुभव करने या महसूस करने की क्षमता हो, उसे चेतन कहते हैं। और उसको जानकारी प्राप्त करने की भी शक्ति होनी चाहिए, जागरूक हो सकना चाहिए। उसे कोई बात बताई जाए तो समझ में आनी चाहिए, उसे चेतन कहते हैं। वो चेतनता है। और इसीलिए फिलॉसफी के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में तो चेतन का अर्थ जो है वो कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस, या सबसे ऊपर जाएं तो प्योर इंटेलिजेंस होता है। और इसीलिए आप देखिए, जो दूसरे नियम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ उसमें परमपिता परमात्मा के लिए जहाँ हमने हिंदी संस्कृत में चित्त शब्द का उपयोग किया है, वहाँ इंग्लिश वर्जन में इंटेलिजेंट शब्द का उपयोग है। यहाँ इंटेलिजेंट का अर्थ वो नहीं जिसको आप कहते हैं होशियार, बहुत चतुर और बहुत परीक्षा में अधिक गुण लाने वाला, चालाक, दिमाग बहुत तेज हो, वो वाली इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ इंटेलिजेंट माने जिसमें ये वाली चेतना हो, जिसमें कॉन्शियसनेस हो, जिसे जागरूकता हो, जिसे कुछ समझाया जा सके, जिसमें संवेदना हो। जो जड़ वस्तु होती है उसको आप कोई नई बात, अच्छी बात, बुरी बात, सच्ची बात, झूठी बात का भेद नहीं समझा सकते। और जो चेतन होता है उसे, क्योंकि कॉन्शियसनेस होती है और उसके पास ये इंटेलिजेंस होती है, ये समझ होती है, ये भेद करने की शक्ति होती है, इसलिए उसे समझाया जा सकता है, उसे जानकारी दी जा सकती है। और इसी तरह से जब हम चेतन के विस्तार को थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि हम चेतन जो है वो ये जीव विज्ञान वाला भी नहीं समझेंगे, ये मनोविज्ञान वाला भी नहीं समझेंगे, और आधुनिक चर्चा वाला भी नहीं समझेंगे। हम चेतन उसे समझेंगे जहाँ चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो, संवेदना हो, समझ हो, जागरूकता हो। उस पदार्थ को, उस वस्तु को हम चेतन मानेंगे। पदार्थों में तो हम त्रैतवाद को मान चुके हैं। परमपिता परमात्मा, उनके लिए चित्त होने की हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब वो तो चेतन है ही। और आप और हम जीव, उनको भी हम चेतन मानते हैं, हम चेतन हैं ही। और चेतन होने से ही हम ये वार्तालाप कर पा रहे हैं, अपना जीवन जी पा रहे हैं। हम में भी संवेदना है, हम में भी समझ है, हमें भी बात समझ में आती है, कोई हमें बताए तो हमें पता चलता है। ये गुण जीवात्मा में है। तो किसी ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक प्रश्न पूछा, जो प्रश्नोत्तरी स्वरूप में ज्ञान देने का काम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है। प्रश्न लिखा फिर उत्तर बताया, प्रश्न लिखा फिर उत्तर बताया। उसमें इतनी गहरी गहरी बातें छुपी हुई मिलती हैं कि एक प्रश्न किसी ने उनसे पूछा। प्रश्न था कि जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। हर बार जब भी हम बात करेंगे कि ईश्वर सत्य है तो जीवात्मा भी सत्य है, लेकिन थोड़ा भेद भी समझना होगा। ईश्वर सत्य है, मैं भी सत्य हूँ, तो हमने गत
सत्र में चर्चा की है कि उनके सत्य होने और मेरे सत्य होने में क्या भेद है। दोनों सत्य तो हैं। इसी तरह से ईश्वर चित्त हैं और मैं भी चित्त हूँ, मैं भी चेतन हूँ, तो मेरी चेतनता और ईश्वर की चेतनता में भी भेद होगा। तो किसी ने प्रश्न पूछा, जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है? और ऋषि जी का उत्तर क्या है? दोनों चेतन स्वरूप हैं। दोनों चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है। ऋषि जी की भाषा पढ़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों का फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के संतानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं और जीव के, फिर आगे उन्होंने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के कुछ सूत्र देकर कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाया है। हम जब इस हिस्से को सत्यार्थ प्रकाश से ढूंढकर यहाँ रखने का हमारा जो प्रयोजन है वो ये है कि चेतनता के विषय में ऋषि के शब्द हैं जो दोनों चेतन स्वरूप हैं। ईश्वर भी चेतन हैं और आप और हम भी चेतन हैं। तो क्या ये कहने का अर्थ कहीं हम ये तो निकालने नहीं जा रहे कि वो जितने चेतन हैं हम भी उतने चेतन हैं, वैसे चेतन हैं? तो ऋषि जी ने जब इस बात को आगे समझाया है, सीधे सीधे सत्यार्थ प्रकाश से ही हमें मदद मिल रही है। सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में जहाँ पर सत्य की व्याख्या ऋषि जी ने की थी कि अस भुवि धातु से सत्य शब्द सिद्ध होता है, उसी पैराग्राफ के ठीक नीचे वहाँ बताया गया है कि चित्ती संज्ञानेन, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। चित्ती संज्ञानेन। और आगे कहा यस चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान। सज्जनान, ये सज्जन की बात हो रही है। सर्वान् सज्जनान योगी नस्त चित्त परम ब्रह्म। और अर्थ बता रहे जो चेतन स्वरूप, माने चेतन तो वो है ही, परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। उनके चित्त गुण को व्याख्यायित करने की बात हो रही है। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। माने चित्त होना चेतन होने से और आगे समझाया कि वो चेतन तो हैं ही, हम भी चेतन हैं, वो भी चेतन हैं, लेकिन वो कैसे चेतन हैं? जो चेतन स्वरूप उनके इस सूत्र को, इस अर्थ समझाने का जो हमें शब्द समूह मिला है उसको हम और समझने का प्रयास करते हैं। सब जीवों को चिताने, चिताना माने चेतावनी देना, बताना, समझाना, ज्ञान देना, प्रकाश देना, न पता हो जो वस्तु वो बता देना, उसी को चिताना कहते हैं ना। तो कितना सरल सा अर्थ अगर हम याद कर लें इसे, कि वो चिताते हैं इसलिए चित्त हैं। देखो, जब हम ईश्वर को वैसा पढ़े ही नहीं होंगे, समझे ही नहीं होंगे, तो उनके गुण हमें कहाँ से पता चलेंगे? हम जब चित्त शब्द का एक संकुचित अर्थ सिर्फ चेतन लेके चलेंगे, हिलाने डोलाने वाला, पूरी सृष्टि को पहले रचे फिर चलाए और फिर प्रलय कर देने वाला, सिर्फ गति देने वाला, सिर्फ चेतन समझ लें,
तो बड़ा छोटा अर्थ समझा हमने ईश्वर के चित्त होने का। ईश्वर के चित्त होने का जब ये सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ हम समझे कि चित्ती संज्ञानेन, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है, और अर्थ बताया कि सब जीवों को चिताने, और दूसरा काम, दो काम हम याद रखेंगे आज के दो स्तंभ चर्चा के, सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जनाने हारा है। ये दो काम ईश्वर करते हैं, इसलिए उनका नाम चित्त रखा गया है। ईश्वर चिताते हैं। जो इससे पहले भाषा थी उसमें एक और विशेषण भी था, जिसको ऋषि जी ने थोड़ा ठीक ठाक करके लिख दिया है। वैसे विशेषण क्या था, हम वापस चलें समझने के लिए, तो वहाँ लिखा है सर्वान सज्जनान, सभी सज्जनों को चिताते हैं। वो सज्जनों और योगियों को चिताते हैं, जो सुने उसे सुनाते हैं। प्रयास तो उनका सबके लिए होता होगा, लेकिन सुन तो सिर्फ वही पाते हैं जिनके अंदर भी कुछ संस्कार हों, जिनके अंदर भी कुछ योग्यता वैसी बनी हो। तो महर्षि ने तो उसको आगे लिख दिया, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने, सब जीव, उनका प्रयास तो सबके लिए है, सब जीवों को चिताने और सत्य सत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। तो जब जब मेरे विचारों में परमपिता परमात्मा के लिए चित्त शब्द आए, तो हमें याद आना चाहिए कि हमको कभी कभी चिताता है। आपके हमारे जीवन में उसके चिताने के अनुभव आपके पास हैं। आप कभी याद करने का प्रयास करो जब उसने आपको चिताया हो। आत्मनिरीक्षण तो करना पड़ेगा, और आत्मनिरीक्षण में ही पता चलेगा कि आज चिताने आए थे कि नहीं, आज उन्होंने हमें चिताया था कि नहीं। कभी जाने अनजाने एक बात मुंह से झूठी निकल गई तो तुरंत अंदर तन्न बजा था कि नहीं, मन रुका था कि नहीं, अरे ये ना बोलता तो ठीक था, अरे आज झूठ बोल दिया ये मैंने। कहीं भाषा का गलत प्रयोग हो गया और मन में ऐसा आए कि ये तो अवॉइडेबल था, ये न बोला भी जा सकता था, इसके बोले बगैर भी काम हो सकता था, मैं रोक पाता खुद को। तो ये जो आपको चेतावनी आई बाद की, वो है ईश्वर का चिताना, वो ईश्वर का चित्त होना। और जब हम उनको चित्त का मतलब सिर्फ दौड़ने और दौड़ाने वाला चेतन समझेंगे, तो ये बात हमें हृदयंगम करने में सहायता नहीं मिलेगी कि वो चित्त हैं, हमें चिताते हैं। आपके हमारे जीवन में परमपिता परमात्मा ने जितना भी ज्ञान दिया, धर्म धर्म का, नैतिकता अनैतिकता का, सत्य असत्य का, वो पूरा ज्ञान उन्होंने हमें चिताने के लिए ही दिया है कि संभलना, खुद की हत्या मत करना, कुकर्म करना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, कुटिलता करना, धोखेबाजी करना, जितने भी निषिद्ध कर्म ईश्वर ने कहे वो सब करना, वो खुद को खत्म करने जैसा है। जीवात्मा का हनन करना है, वो जीवात्मा का अपमान करने के बराबर है। खुद का अपमान किया आपने, कि आपको सच बोलने को भेजा था और झूठ बोल रहे हो, मन में कुछ है, वाणी में कुछ ला रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, हर बात पे कुटिलता, हर बात पे कुटिलता, पूरा जीवन कुटिल कुटिल होके पूरा कर दिया और कहते हो कि भाई मैं तो भगवान का बंदा हूं। उसने आपको चिताया तो होगा, आप स्वीकार करो कि ना करो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपको आके कहेगा नहीं
कि भाई देखो आज मुझे बड़ी ग्लानि हुई थी झूठ बोलने के बाद। और ज़्यादातर व्यक्ति ग्लानि निष्णात होते हैं। इतनी बार उनको ग्लानि हो गई कि अब उसको खा पी गए हैं वो, अब उनको फील नहीं होता। उल्टा काम करते, गलत काम करते, उसके बाद वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया उन्होंने, म्यूट कर दिया, रिंगर ही बंद कर दिया ईश्वर जी का। वो तो चिताने का प्रयास करते रहते होंगे, अब उन्होंने कहा कि भाई ये बात हमको नहीं सुननी। इसीलिए तो इतने बेईमान दिखते हैं। अगर ईश्वर जी सबको चिताते हैं और सब चित जाते, सबको चितावनी मिल जाती, तो सब धर्मात्मा होते। न सत्संग करना पड़ता और न किसी को कहना पड़ता भाई गलत काम मत करो। तो सब जीवों को चिताने का काम परम पिता परमात्मा जो करते हैं, उसके विषय में आप अपने जो भी ध्यान का काम आपका होता हो बैठने का, उसमें ज़रूर आप विचार करना कि कितना चिताया उन्होंने हमें। और कई बार परम पिता परमात्मा हमें जीवन में ऐसे धार्मिक व्यक्ति दे देते हैं, धर्म का आचरण करने वाले माता पिता दे देते हैं, परिवार में ऐसे सभ्य दे देते हैं जो चिताने का काम करते रहते हैं। तो अगर मेरी माता जी मैं झूठ बोलूं और मुझे डांटती है, रुष्ट हो जाती, नाराज हो जाती, अप्रसन्न हो जाती, तो इसका मतलब वो परमपिता परमात्मा की कृपा है हम पे कि ऐसा चिताने वाला जीवंत ईश्वर का काम करने वाला जीव हमारे जीवन में दिया है। हमारे कुछ बहुत पुण्य कर्म होंगे कि हमें धार्मिक माता पिता और धार्मिक व्यक्ति परिवार के सदस्यों के तौर पे मिलें, जो चिताने का काम करें हमें कि देखो ये जो कर रहे हो गलत है। हमें नाराज करने की शक्ति होनी चाहिए उनमें। हमें खुश करने के लिए हमारी हर बात को स्वीकार नहीं करने चाहिए वो। एक सभा में हमने कहीं पर प्रवचन में ऐसा कह दिया कि परमपिता परमात्मा, मैं ऐसे कार्य करूं कि आने वाला जन्म हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर पहलू से मेरा अच्छा हो। तो उन पहलुओं में एक पहलू यह भी आता है कि मेरा परिवार अब से अच्छा हो, अभी जैसा मिला उससे अच्छा मिले, माता पिता जैसे अभी मिले और उससे अच्छे मिले, समाज जैसा मिला और उससे अच्छा मिले। अगर समाज ऐसा मिला कि कोई न गुरुकुल की शिक्षा चलती है, न धार्मिक शिक्षा चलती है, न वैदिक शिक्षा चलती है, तो ऐसा ना मिले। मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ ये परंपरा हो कि हर घर का बच्चा गुरुकुल में ही पढ़ता हो, उसे धर्म शिक्षा दी जाती हो, सत्य असत्य का बोध कराया जाता हो, और चिताने वाले लोग इतने सक्षम हों कि उनकी नज़र भर से, उनको सामने देखने भर से मैं किसी भी गलत काम करने से डर जाऊं, रुक जाऊं। ऐसा मेरे पास परिवार होना चाहिए। तो उस प्रवचन में एक बात ऐसी आई कि अगर माँ ऐसी मिली जो झूठ बोलना सिखाती है तो नहीं चाहिए, ले ले भगवान। ले ले भगवान का ये मतलब नहीं है कि मर जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर से नहीं देना, फिर से ऐसी नहीं देना जो झूठ बोलना सिखाए। और ये नैतिकता के बड़े वृत्तांत, बड़ी कथाएं तो आपने भी सुनी हैं। जब डाकुओं को पकड़ा गया, कई बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज भी बनी हुई हैं कि किसी डाकू को पकड़ा गया और जब राजा उनको सज़ा देने लगा तो राजा को डाकू ने कहा कि देखो इसमें से आधी सज़ा मेरी माँ को दो, ये चोरी करने को बोलती थी मुझे। तो ऐसी तो बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो वो यही सिखाती हैं कि जन्म देना माने सिर्फ बायोलॉजिकल जन्म देना नहीं है कि शरीर दे दिया, खाना पीना खिला दिया, बड़ा बड़ा कर दिया। जन्म देने का अर्थ यह है कि मनुष्य भी तो बनाए, पशु का जन्म दे दिया, 2 पांव वाले, सत्य बोलना सिखाए, धार्मिक आचरण करना सिखाए, ईश्वर में विश्वास दिलाए, श्रद्धालु बनाए, धार्मिक बनाए, तो उसे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दिया, उसे कहते हैं कि चिताने का काम किया। तो जैसे परमपिता परमात्मा हमें और आपको चिताते हैं,
तो ईश्वर के चिताने के गुण को कुछ हमें भी औरों के लिए निभाना चाहिए। जब हम कहते हैं ना परम पिता परमात्मा के गुणों को याद करने से क्या लाभ होगा, तो बताया जाता है कि आप उनके गुण धारण करोगे। तो उनके इस चित्त गुण को हम ऐसे धारण कर सकते हैं कि मेरे नज़दीक का व्यक्ति जिस पर मेरा कुछ भी प्रभाव है, उसके गलत काम पे मेरी प्रसन्नता उसे नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने गलत काम किया है तो मेरी अप्रसन्नता और मेरा विरोध जितना भी वहाँ यथा योग्य हो वो उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर कुछ नहीं चलती हमारी, सिर्फ बोल ही सकते हैं तो बोल भी देंगे, भाई ये हम ठीक नहीं मानते जो आपने किया है, ये नहीं, गलत है। तो चिताने का काम थोड़ा बहुत जीवन में आपको भी करते रहना पड़ेगा। जब एक व्यापारी वैसे खुद को वैदिक विचारों का, धार्मिक विचारों का, आर्य विचारों को कहने लगे और उसका धंधा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और इतना बड़ा कि एक दिन उसे एक नया व्यापार मिला और उस व्यापार में उसे एक बड़े सस्ते में ज़मीन मिल रही थी जहाँ तंबाकू की खेती होती थी। तो उसको खेती खुद तो करनी नहीं है, वो ज़मीन खरीद ले, लोग करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। तो नफ़ाखोरी इतनी चढ़ गई मन में कि बोले ये व्यापार ही तो है, धंधे में सब चलता है, चलो ले लो। तो उसके जो भी स्वजन हों, उसके कुछ बड़े हों जिनको वो मानता हो, गुरु हों, वो उसको कह दें कि देखो ये काम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे। हो सकता है वो नाराज़ हो जाए। अगर ऐसा उन बड़ों ने किया तो उसका मतलब कहते हैं कि उसने चिताया, सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जनाने हारा है। आपको किसी ने शादी में बुलाया और आप खुद को कहते हो धार्मिक और वैदिक मान्यताओं वाले, और उस शादी में उसने मांसाहार खिलाना लोगों को, और आपको कहता नहीं आपको तो शाकाहार खिलाएंगे हम, आप जरूर आना। तो आप अगर कुछ नहीं कह पाते, उसको मना नहीं कर पाते, तो कम से कम जाना नहीं है और प्रचार करना है कि ये राक्षसी भोज है, ये मनुष्य का भोज नहीं। हत्या करके शरीरों और जीवों को दूसरों को खिलाते और उसको कहते कि खुशी मना रहे, और फिर शाकाहारियों को कहते आपके लिए शाकाहार की व्यवस्था की है। तो जब ये बोलते ना तब उनके मन में क्या होता है पता है, कि घास फूस वालों के लिए घास फूस भी रखा है। उनके मन में ये भावना होती है। तो वहाँ भी चिताने का काम करना, विरोध करना, नहीं हम नहीं शामिल होंगे इस जनसंहार में, इस कत्लेआम में, इसका हम भाग नहीं बनने वाले। तो कितना सुंदर संदेश महर्षि की भाषा ने हमको दिया। परम पिता परमात्मा चित्त हैं, उनको चित्त इसलिए कहा कि वो चिताने का काम करते हैं, हमें सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं, सत्य सत्य का बोध कराते हैं, और इसलिए उनका नाम चित्त रखा है। पाप और पुण्य की व्याख्या में तो आपने बचपन से सुना होगा, जो भी व्यक्ति आर्य परिवार से होगा उसने एक बार नहीं कई बार सुन रखा होगा कि महर्षि क्या कहते हैं। पाप की व्याख्या करते समय वो क्या बताते, उन्हीं की भाषा पढ़ लेते, सीधे सीधा उनके शब्दों को जीने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, खुद को सुना के। महर्षि कहते, और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव के इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कर्मों के करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है।
यह भी तो व्याख्या है, यह भी तो चिताने की बात है। ऋषि जी ने तो कई चर्चाओं में नास्तिक को आस्तिकता का प्रमाण देने के लिए कहा कि भय शंका लज्जा होती है ना, यही प्रमाण है कि ईश्वर है। वो प्रत्यक्ष बताया कि देखो तुमको खुद को हो रही, कहीं पढ़ के नहीं हो रही, किसी से पूछ के नहीं हो रही, अनुमान करके भी नहीं हो रही, सीधे सीधे अनुभूति हो रही है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ग्लानि हो रही, कोई रोक रहा। तो ये जो भय शंका लज्जा होती, ये भय शंका लज्जा ईश्वर कराते, और यह लज्जा शंका और भय जो पैदा होता हमारे अंदर, उसी को उन्होंने प्रमाण बना के बताया कि देखो ईश्वर हैं। और ईश्वर जी के चिताने के गुण का एक काम यह भी हमको पता चलता कि ईश्वर को अगर हम चित्त माने, चेतन होने के साथ साथ सत्य असत्य का बोध कराने वाला भी माने, तो कभी भी हम जब भी उसे सच्चिदानंद कह के पुकारेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच झूठ बता देंगे वो। इनके सामने ठीक ठीक रहना, हमें गुणी रहना है, अधर्म में नहीं फंसना, पापाचरण नहीं करना, असत्य आचरण नहीं करना। तो इस तरह से महर्षि जी की इस भाषा ने हमें इस बात की भी प्रेरणा दी है कि देखिए, चित्त हमने ईश्वर को इस कारण से भी कहा है। तो जैसे हम हर चर्चा के बाद एक टेस्ट वो रखते हैं कि जब भी हम परमपिता परमात्मा की किसी गुण की बात करें और हमें लगे कि यह बात हमारे साथ भी लागू होती है, तो चित्त हम भी हैं, लेकिन कैसे चित्त हैं, कितने चित्त हैं, कितनी चेतनता है कि वो जो सत्य सत्य का बोध कराते, वो बोध हमें होता, वो बोध हम ले पाते, वैसे चित्त हैं हम। और उनका चिताने का गुण हम आगे अपना के दूसरों को चिताएं, वो भी क्षमता हम में है, वो भी हम कर सकते हैं। बाकी हमारी जो समझ है, हमारी जो जानकारी है, हमारा जो होश है, हमारी जो संवेदना है, वो उन पर इतनी निर्भर है कि यह आत्मदा बलदा, वो हमारे आत्मज्ञान के देने हारे हैं। हम हैं, हमारी हस्ती है, इसका भी बोध हमें ईश्वर की कृपा से ही होता है। तो यह उनके चित्त होने और हमारे चित्त होने में इस तरह का भेद भी हमें समझना चाहिए। तो हम ऐसा निवेदन करते हैं कि ऋषि ने जो व्याख्याओं का, साहित्य का खजाना हमें अपने ग्रंथों में दिया है, उन ग्रंथों को ढूंढ ढूंढ कर, व्याख्याओं को निकाल निकाल कर हम पढ़ें और अपने विचारों को और परिष्कृत करते करते आगे वैसी मान्यताएं बनाकर खुद भी उन पर चलें और औरों को भी उन मान्यताओं पर चलाने की प्रेरणा देने का प्रयास करें। तो आज हमने ईश्वर चित्त है इस विषय पर इस बात को आपके समक्ष रखा है। हम आगे की चर्चा जब दूसरा अवसर आएगा तो परमपिता परमात्मा के सच्चिदानंद शब्द के शब्द समूह के तीसरे शब्द आनंद को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेचना की आपने, बहुत ही सुंदर। काफी मेहनत से पूरा इकट्ठा किया है। धन्यवाद। मैंने आपको कहा ना कि आपसे अधिक लाभ हमें होता है। स्वाध्याय का भी और तैयारी करने का, अपने चिंतन में और नए कोनों, नए गहराइयों में जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुरुवार को भी आपकी अनुकूलता रहेगी ना? हाँ जी, गुरुवार को मिल सकते हैं। तो गुरुवार को आपका रखते ही प्रवचन बिल्कुल यही चालू रहेगा गुरुवार को। जी जरूर। बहुत बहुत हमें बिल्कुल पकड़ के रखता है आपका प्रवचन। जी जी, बिल्कुल पकड़ के रखता है। अच्छा, हाँ। ओके। इसके आगे अभी क्या है, इसके आगे अभी क्या है, वो मतलब सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत ये संध्या में बहुत उपयोगी है। जी, संध्या में बहुत उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा। आप कहीं संध्या कराने बैठे तो इन विचारों का उपयोग करके और बहुत नए नए आयाम आपको मिल सकते हैं।
जी सुरेंद्र जी हाथ उठाया है। सुरेंद्र भाई, आप बोलना चाहते हैं सुरेंद्र जी? जी जी नमस्ते जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नमस्ते। ये जानना चाह रहा था कि जो चिता होती है ना, चिता एक होता है जब अग्नि दी जाती है मृतक शरीर को, पार्थिव शरीर, तो उसको चिता भी बोलते हैं। तो चिता, वहां पर चिता से क्या आशय है? नहीं, वो तो अब भाषा की बात है। वहाँ चिता का अर्थ यह तो नहीं है जो चिताने वाला है, वो तो एक मतलब अर्थी है। अर्थी को अग्नि के सम्मुख करना है, अग्नि को सौंपना है, तो उसका भाषा में ये शब्द है। आपको ये भी बात अच्छा हुआ आपने ये पूछा कि संस्कृत भाषा के पास इतनी समृद्धि है, और उस समृद्धि होने के कारण समस्याएं भी हो जाती कई बार कि जिस चित्त शब्द को हमने परमपिता परमात्मा के लिए अभी समझा, वही चित्त शब्द अंतःकरण में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में आता है। वो चित्त अलग है। तो वहां चित्त का अर्थ ये चित्त नहीं है जो हमने ईश्वर के लिए समझा है। वो तो चित्त स्मृति के साथ और कार्यों के साथ संबंध रखने वाला है। उन सब जो पदार्थ हैं उनकी भी कभी चर्चा विषय आते करेंगे, समझने का एक विद्यार्थी के तौर पे प्रयास करेंगे, तब वो भी बातें हमें समझ में आएंगी। अग्निदह दिया जाता है इसलिए उसको चिता बोलते हैं। अग्नि में उसको दिया जाता है इसलिए चिता बोलते हैं कि चिता में गया, अग्नि में उनको। वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो चित्त से चिता जो शब्द लग गया उसपे, वो उसकी बात हो रही है। तो जैसे दाह संस्कार बोलते हैं वैसे तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा के लिए ऐसे शब्द का भी उपयोग हुआ कि वो चिताते हैं, इसलिए वो चित्ती हैं। पुरुष लिंग और स्त्री लिंग दोनों में परमपिता परमात्मा के नाम है। तो ऋषि जी के शब्द मिलते हैं कि वो देव भी हैं और देवी भी हैं। तो जब चिताने के अर्थ में उनके लिए बोला जाता तो चित्ती कहा जाता उन्हें, कि ईश्वर चित्ती हैं, चिताते हैं। तो इस तरह के भी शब्द हमें वहां भाषा में मिलते हैं। बाकी आपका जो भाषा का प्रश्न है, इसके और व्युत्पत्ति के लिए कि चिता अर्थ को दाह संस्कार के साथ कैसे जोड़ा गया है, इसको और संशोधन करके फिर इस पर करेंगे बात। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। मतलब चित्त हाँ जी, चित्त का मतलब चिताना, मतलब जगाना एक तरह से। परमात्मा जगा रहे हैं ना? जी जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हाँ जी जी जी। अलर्ट वाला जो है, अलार्म करना, जी जी, भटकने से बचाने के लिए। जी बहुत अच्छा आप लगाइए ना सुनना हमें। आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं रेगुलर जुड़ती रहूंगी। जी धन्यवाद। और मेरी बहू भी सुन रही है आपके वाणी को। अच्छा। पहली बार सुना है, आर्य समाज से पहली बार ही जुड़ी है। अच्छा। जी। हमें कई प्रतिभाव मिलते हैं कि कई आर्य समाजी परिवार के सदस्य जब इस वीडियो को चढ़ाया जाता हमारी चैनल पे, और दीपालिका जी चैनल पे चढ़ाती हैं उनके, तो वो अपने और सदस्यों में ये भेजती हैं जो आर्य समाजी ना भी हो, तो उनके प्रतिभाव भी मिलते हैं। वो भी आप यूट्यूब लेट्स गो फिलोसॉफी का चैनल पर जाके उसके प्रतिभाव पढ़ेंगे नीचे, तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन आर्य समाजी भी जब इन शुद्ध आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि वैदिक सनातन आध्यात्म जो है वो कितना विशाल है और कितना प्राचीन है और कितना लॉजिक है उसमें। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। बहुत समय भी हो चुका है, तो आज आपने हमें चिता दिया। जी आज आपने हमें चिता दिया। बहुत अच्छा। तो हमने तो परमपिता परमात्मा के गुणों को अपनाना ही है और चिताना है। और चिताने में कई बार आपको, जैसे आप हमें प्रशंसा कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, हर बार आपको चिताने में धन्यवाद नहीं मिलेगा। कई जगहों पर जब आप चिताएंगे तो आपको सामने विरोध मिलेगा और अप्रसन्नता मिलेगी, दुश्मनियां मिलेगी। सच बोलने वाले व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। तो लेकिन फिर भी चिताने का काम करते रहें। हम तो ऐसे ही हैं, बहुत बढ़िया, हम चिताते रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। आर्य समाज परिवारों से अलग जाएंगे तो वहां पर तो ऐसा ही विरोध होगा।
ये होगा। सिर्फ आर्य समाजी परिवार में प्रेम से अच्छी भाषा से हमें अपनी बात कहनी है, सत्य का प्रचार करते रहना है। हाँ जी, शंकर जी शांति पाठ कराइए। शांति पाठ जी। शंकर प्रसाद जी निकल गए हैं क्या? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप इसी लिंक पर जुड़ सकते हो, जरूर आप सभी पधार सकते हैं, जरूर आइए। जी धन्यवाद धन्यवाद।